गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट सेकंड लिया गया था, मैं उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये था, यदि 18 18 ए बी -3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन था। यदि 18 ए बी और -3 समांतर श्रेणी में हो तो a प्लस बी का मान क्या होगा। देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। 18 ए बी और -3 ये किस में है? सारे के सारे AP में है। ठीक है, ये सब है AP में। और अगर ये AP में है तो हमको दिया क्या है? पहला पद दिया हुआ है 18, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ a बराबर 18। लिख सकते हैं भाई a बराबर 18। ये कौन सा पद है? -3। 1 2 3 4 चौथा पद है। चौथा पद है यानी कि A4 कितना है? -3। A4 को क्या लिखा जा सकता है? a प्लस 3D बराबर -3। इसको मान लो इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में, या इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से मान रखने पर, और मान रखेंगे a का, तो कितना है? 18। तो ये हो जाएगा 18 प्लस में 3D बराबर -3। और बेटा ये हो जाएगा 3D बराबर 18, उधर जाके क्या हो जाएगा? -18। तो 3D बराबर -21 और D बराबर -21 बटे में 3। तो D का मान कितना आ जाएगा? -7। ठीक है भाई, D का मान कितना आ गया? -7। आपको निकालना है दूसरा पद। ठीक है, A2 निकालना है। A2 क्या होता है? a प्लस डी। ए की वैल्यू मेरे पास है 18 और डी की वैल्यू मेरे पास है -7। 18 में से 7 गया तो 11। ये कौन सा पद है? B। तीसरा पद है, तीसरा पद भी निकाल देते हैं, A3। और A3 होता है a प्लस 2D। ए की वैल्यू 18 प्लस में 2 गुणा डी की वैल्यू -7। 7 दूनी 14 माइनस का कितना आ गया? 18 में से 14 गया तो 4। देखो बेटा, आपने A2 किसको माना था? A को। और वैल्यू क्या आई दूसरे पद की? 11। और आपने A3 किसको माना था? B को। सवाल में A3 B को माना गया है और A3 की वैल्यू क्या आई? 4। तो हमारे पास A का मान 11, B का मान 4। यहाँ जो A है इसका मतलब पहला पद नहीं है, इसका मतलब दूसरा पद है, क्योंकि सवाल दूसरे पद को A कह रहा है। इसको XY भी कह सकता था। वो सवाल पूछ रहा है आपसे A प्लस बी का मान कितना होगा। सवाल में पूछा गया था A प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, और A प्लस बी की वैल्यू बेटा आपको दिख ही रही है, क्या हो जाएगी? 11 प्लस 4 बराबर 15। ठीक है, तो पहले सवाल का आंसर था 15, जो कि आपकी बुक में, आपके क्वेश्चन में डी आंसर में दिया हुआ था। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अपने पास था, समांतर श्रेणी 3 5 7 9 डैश 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 201। AP हमको दी हुई थी 3 5 7 9, 3 5 7 9 डैश 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 और 201 का अंत से पांचवा पद। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। AP हमको दी हुई है 3 5 7 9 डैश 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 201 का अंत से पांचवा पद हमको ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था अंत से पद पूछे तो समांतर श्रेणी को उल्टा कर देंगे और लिखेंगे माना AP 201 डैश 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 9 7 5 3। ठीक है भाई, A का मान कितना है? 201। D का मान निकाल सकते हैं 3 - 5 करके। 3 में से 5 गया तो -2। और पांचवा पद पूछ रहा है ये आपसे, तो n का मान क्या है? 5। पांचवा पद होता है A5 और A5 होता है A प्लस में 4D। ठीक है भाई, A की वैल्यू कितनी है? देखो 201।
और डी की वैल्यू -2, तो 201, 4 दूनी -8, 201 में से यदि 8 घटा दिया जाए तो आपके पास बचेगा 193, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ था। ठीक है भाई, अंत से पांचवा पद क्या आ जाएगा, 193। तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बेटा ये था, देखो, यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4/5 ए और 2 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। 4/5 ए और 2, देखो 4/5 ए और 2, ये 3 पद समांतर श्रेणी में है, तीनों किस में है, ए पी में है। तो ए का मान हमको निकालना है। पहला पद कितना दिया हुआ है, A1 4/5, ये कौन सा पद है, तीसरा A3 कितना दिया हुआ है, 2, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D बराबर 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से मान रख दो, इक्वेशन 1 से मान रखने पर इक्वेशन 1 से A1 का मान उठा के A की जगह यहाँ रख दो 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 प्लस में 2D बराबर 2, तो 2D बराबर 2, 4/5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, उधर का एलसीएम क्या आएगा, 5, 5 दूनी 10, 10 - 4, तो 2D बराबर कितना बचा यहाँ से, 6/5, 2 से काट दो 6 को 3 बार, तो D का मान क्या आ जाएगा आपके पास, 3/5, जो कि आपके ऑप्शन में दिया नहीं है, 7/5 दिया हुआ है ऑप्शन में। चेक करते हैं क्वेश्चन वापस से, 4/5 और 2, A + 2D बराबर 2, इक्वेशन 1 से मान रखने पर 4/5 प्लस में 2D बराबर 2, 2D बराबर 2 - 4/5, 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया तो 6, 6/5। बेटा इसका आंसर 3/5 आना चाहिए था, जबकि आपके यहाँ 7/5 दिया हुआ है। इसका नहीं, ये तो डी का मान आया है। ठीक है, सही है क्वेश्चन। ये किसका मान आया है, डी का मान आया है। हमको चाहिए किसका, दूसरे पद का मान चाहिए। A2 तो हमको निकालना पड़ेगा ना। A2 कैसे निकलेगा, A + D करके निकलेगा। A की वैल्यू कितनी है, 4/5, और D की वैल्यू कितनी है, +3/5। इन दोनों को जोड़ेंगे, एक जैसा है तो सीधे लिख लेंगे 5, और 4 + 3 तो कितना आ जाएगा, 7/5। ठीक है भाई, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया गया था। देखो, पहले आपको निकालना है डी का मान, ए का मान तो दिया हुआ ही है, और दूसरा पद होता है A + D, जो कि ए दिया हुआ है, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 7/5। ठीक है भाई, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 4 डैश 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 100, योगफल हमको निकालना था। एक AP दी हुई है हमको 1 से लेकर के 100 तक, और इनका योगफल निकालना है। देखो, A का मान कितना है, 1, D का मान कितना है, A2 - A1 करके निकाल लो, 2 - 1 बराबर 1, और ये 100 क्या है, अंतिम पद है या नहीं है, बताओ, है, तो AN की वैल्यू क्या आ गई, 100। ठीक है, अब इस सवाल में हमको पहले तो निकालना पड़ेगा N। ठीक है भाई, वैसे हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे रहे हैं तो इतना दिमाग तो हम लगा ही सकते हैं कि गिनती लिखी हुई है 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 100 तक, 1 से 100 तक है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 100। अगर इस क्वेश्चन को बेटा हम कर रहे होते ना, अगर इसको एक्सप्लेन करना होता बोर्ड में के पेपरों में, तो हमको यहाँ पहले AN वाला फॉर्मूला लगा के n का मान निकालना होता, लेकिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, सिर्फ आंसर निकालना है, तो हम शॉर्टकट मेथड अपना सकते हैं, n का मान 100। अब ऐसे n का छोटा फॉर्मूला लगा दो, n/2 और A + L, जो कि अंतिम पद अपने पास है। n का मान है 100, 100/2, A का मान कितना है, 1, और L का मान कितना है, 100, तो ये हो जाएगा 100/2 कितना, 50, गुणा में 101, और गुणा करोगे तो 50 एकम 50 और 50 एकम 50, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया था, 50/50। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन नंबर 5। क्वेश्चन है
दी गई एपी में पदों की संख्या कितनी होगी? 3, 8, 13, 18। आपको एक एपी दी गई थी 3, 8, 13, 18 और डैश 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 78। और क्वेश्चन में कहा गया था पदों की संख्या कितनी होगी, यानी कि n का मान आपसे पूछ रहा है n कितना होगा। a कितना है 3, d निकालो a2 माइनस a1, 8 माइनस 3 बराबर 5 और an कितना है 78। अंतिम पद है ना ये 78, तो an का फॉर्मूला लगा दो, चूँकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 78, 78, a का मान 3, n का मान निकालना है, d का मान 5। 3 यहाँ के घट जाएगा 75, बचा कितना n माइनस 1 गुणा 5, ये 5 गुणा हो रहा है, इधर आके भाग दे देगा। 5 से इसको काट दो, 75 को कितनी बार, 5 एकम 5, 5 25 नहीं, 5 एकम 5 बच के 2, 15 बार कट जाएगा, 15 5 75। ठीक है भाई, ये 15 बार इससे कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा n माइनस 1 बराबर 15। तो n बराबर कितना -1 वहाँ जाके हो जाएगा 16, और 16 आपके ऑप्शन में दिया हुआ था ऑप्शन सी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के 5 गुणज का मतलब होता है बेटा, गुणज का मतलब पता है क्या होता है, उस संख्या को गुणा करते चले जाओ 1 2 3 4 5 से। तो वो ये कह रहा है पहले 5 गुणज, यानी 3 का पहाड़ा लिखना है 5 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। कितने गुणज लेने? 5। 1 2 3 4 5। फिर कह रहा है इनका योगफल ज्ञात करो। अगर इनका योगफल निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ SN वाले फॉर। पहले ए देखो, ए क्या है 3 है, डी निकालो a2 माइनस a1 करके, कितना आ रहा है 6 माइनस 3, 3 ही आ रहा है, और ये अंतिम पद है an 15। और कुल कितने पद हैं 1 2 3 4 5, n का मान है 5। SN का छोटा फॉर्मूला लगा देंगे n/2 और a प्लस l। n का मान 5, a का मान 3, l का मान 15। 15 और 3 18, 2 का भाग दे दो 9 बार और 9 पंजे 45, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ था ऑप्शन ए में। ठीक है भाई, नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन था एपी आपको दी हुई है 3/4, 1/4, -1/4 और भाई -3/4 और डैश डैश डैश। इसका सार अंतर निकालना था, सिंपल सा क्वेश्चन है, डी निकालना है केवल। a2 माइनस a1 कर लो, 1/4 -3/4, हर समान है इसलिए 4, 1 माइनस 3 -2/4, तो 2 से काट दो -1/2, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया था। ठीक है भाई, इस प्रकार से छठा और सातवां क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन था 10 m और -2 समांतर श्रेणी में होंगे m के मान के लिए। m का मान निकालना है जबकि ये तीनों समांतर श्रेणी में हो तो m का मान निकालना है, तो बेटा क्या करेंगे बताओ भाई। जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, चलो इसको करा देता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन ऐसा भी कराया भी था आपको। a का मान है 10, ये तीसरा पद है a3 -2, इसको हम लिखेंगे a प्लस 2d बराबर -2। a का मान 10 उठा के यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 10 प्लस में 2d बराबर -2। ये 10 वहाँ जाके -10 -12 हो जाएंगे, और d का मान 2 से काट दो -6। ये दूसरा पद है m, a2, m बराबर किसके है a2 के दूसरे पद की, और दूसरा पद क्या होता है a प्लस d। a का मान कितना है 10 और d का मान कितना है -6, कितना आ जाएगा 4, यानी m का मान क्या आ जाएगा 4, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दे रहा हूँ। ठीक है बेटा।